तो हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्टैक का सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि स्टैक की मदद से अपने लोग सॉल्व कर पाएँ। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है, और वो भी यूजिंग स्टैक। क्योंकि अपने लोगों ने अभी स्टैक पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स स्टैक की हेल्प से ही क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो लेट्स अज्यूम एक स्ट्रिंग है, str नेम, जो कि मेरा ही नेम है, प्रिंस। अब इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अपने को आउटपुट क्या चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। मीन्स ई पहले आएगा, देन सी, देन एन, देन आई, देन आर, देन पी। ये आउटपुट होना चाहिए। तो इसको स्टैक की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये स्ट्रिंग है हमारा, जो भी हमारा नेम है, उस पर एक फोर लूप चलाएंगे, और एक एक करके इसका जो भी वैल्यू है उसको एक स्टैक में स्टोर कराते जाएंगे। तो लेट्स अज्यूम हमारा ये एक एम्प्टी स्टैक होगा पहले, जिसका नाम होगा एस। और इसमें सबसे पहला लेटर स्टोर होगा पहले पी, देन आर, देन आई, देन एन, देन सी, देन ई। ऐसा करने से क्या अपने लोग को बेनिफिट होगा कि अब अगर हम लोग टॉप वाले एलिमेंट को देखें, तो टॉप वाला एलिमेंट जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है हमारे नेम का, वो टॉप पे बैठा है। और अब अगर अपने लोग एक एक करके यहाँ से पॉप करें, और इस वैल्यू को एक नया स्ट्रिंग में अगर स्टोर करा लें, तो पहले कौन सा वैल्यू टॉप पे बैठा है? ई, तो ई स्टोर होगा। देन सी पॉप होगा, और सी पॉप होके यहाँ पे सी स्टोर हो जाएगा। देन वैसे ही क्या होगा, एच पॉप होगा यहाँ से, और एच, सॉरी, एन पॉप होगा, और एन न्यू स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आई पॉप होगा, और आई फिर स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। वैसे ही आर पॉप होगा, आर भी स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। देन पी। तो हमने क्या देखा कि हम लोग जो भी टॉप से पॉप करके और न्यू स्ट्रिंग में जब भी ऐड कर रहे हैं ना, एक एक कैरेक्टर को, तो लास्ट में अपने लोग को जो भी आउटपुट मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है। रिवर्स ऑर्डर में। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक है। इसको पहले एक बारी वी एस कोड पे कोड लिख के अपने लोग देखते हैं, या फिर पहले कोड एक यहाँ यहाँ पे भी लिख देते हैं। पहले क्या करना है अपने लोगों को, अ, जो भी स्ट्रिंग इनपुट मिल रहा होगा, एक फोर लूप चलाना है। फॉर आई एन टी, आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एस टी आर डॉट साइज, जो भी स्ट्रिंग अपने लोग को इनपुट मिल रहा होगा, आई प्लस प्लस। और क्या करना है, एक पहले तो एक एम्प्टी स्टैक बना लेना है ऊपर में। तो स्टैक, और उसका टाइप कौन सा होगा? कैरेक्टर टाइप होगा, क्योंकि वो नेम स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा होगा। तो स्टैक कैर, जिसका नाम रख देते हैं एस। तो हमने क्या करा, एस डॉट पुश कर दिया जो भी स्ट्रिंग है, एस टी आर ऑफ आई। तो इतना करने से हमारा स्टैक क्रिएट हो जाएगा, और उसमें जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स जो यहाँ पे पी होगा, देन आर, देन आई, देन एन, देन सी, देन ई। ये फोर लूप चलते ही इतना अपना काम कंप्लीट हो जाएगा।
अब क्या करना है, अब एक नया स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग जिसका नाम रख देते हैं आंसर, जो कि अभी एम्प्टी होगा, उसमें कोई भी वैल्यू कैरेक्टर स्टोर नहीं है। और एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, इज एम्प्टी, तब तक क्या करेंगे, जो भी आंसर है हमारा, आंसर प्लस कॉन्केटिनेट करवा देंगे जो भी हमारा स्टैक के टॉप पे एलिमेंट होगा उससे, तो एस डॉट टॉप, और फिर उस टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करा देंगे, देन एस डॉट पॉप, फंक्शन को कॉल करके उसको पॉप करा देंगे। तो इतना करते ही हमारा ये वाइल लूप जब तक चलेगा तब तक क्या होगा, एक एक वैल्यू इस स्टैक से निकलते जाएगा, और यहाँ से जो भी न्यू स्ट्रिंग है हमारा आंसर उसमें स्टोर होते जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। और इस वाइल लूप के एंड में अपने लोग को जो भी स्ट्रिंग मिलेगा वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो चुका होगा। तो क्या करना है, सिंपली रिटर्न करा देना है उस स्ट्रिंग को, जो भी आंसर है उसको रिटर्न कर देना है। तो ये हमारा कोड होने वाला है इतना सा। तो एक बार इसको VS कोड पे करके अच्छे से देखते हैं, देन अपने लोग इसका ड्राई रन भी करके देख लेंगे। तो अपने लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसका टाइप रिटर्न वो कर रहा होगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। तो स्ट्रिंग वी, फंक्शन का नाम रख देते हैं रिवर्स, और इनपुट में एक स्ट्रिंग ही ले रहा होगा, स्ट्रिंग एस करके जो भी है, स्ट्रिंग str इसका नाम रख देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्टैक बनाएंगे, स्टैक जिसका टाइप होगा कैरेक्टर, उसका नाम रख देते हैं एस, और एक फोर लूप चलाएंगे int I इज इक्वल टू 0 से I लेस देन str डॉट साइज एंड देन I प्लस प्लस। और क्या करेंगे, एक एक करके इटरेट करके और उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में सॉरी स्टैक में स्टोर करा लेंगे। तो इस डॉट पुश फंक्शन से अपने लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ str ऑफ I को पुश कर देंगे अपने स्टैक में, और ये फोर लूप चलते ही अपना स्टैक जो होगा वो सारा कैरेक्टर स्टोर करा लेगा। देन एक स्ट्रिंग बनाएंगे आंसर, स्ट्रिंग आंसर जो कि अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल एम्प्टी होगा, और एक वाइल लूप चलाते हैं नॉट एस डॉट एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करेंगे, आंसर जो भी है आंसर को, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एस डॉट टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको कॉन्कैटिनेट करा देंगे इसमें, एंड देन
जो भी टॉप वाला एलिमेंट जैसे ही अपने आंसर में पुश हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, यहाँ से उसको पॉप कर देंगे। तो एस डॉट पॉप। और इतना करने के बाद हमारा वाइल लूप जब तक ये चलेगा तब तक हमारा आंसर जो है वो स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर रिवर्स करके स्टोर करा लेगा। तो उसके बाद क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है अपने आंसर को। तो मेन फंक्शन में जाते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, नेम, मेरा नेम प्रिंस, एंड देन इस फंक्शन को प्रिंट कराते हैं, जो भी फंक्शन हमने लिखा है, रिवर्स रिवर्स। इसका आउटपुट होगा नेम इंडलाइन। तो अपने लोग को आउटपुट कौन सा मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए ECNIRP, ऐसा करके कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो एक बार सेव कर लेते हैं इसको। अ, हाँ, तो अब टर्मिनल पे चलते हैं और हाँ, तो अपना कोड रन करते हैं एक बारी। तो अब अपना आउटपुट आ चुका है जो कि बिल्कुल सही है। अगर लास्ट से इसको रीड करें तो PRINCE, तो इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो चुका है। तो हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है। तो यही था सिंपल स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाला यूजिंग स्टैक। तो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसको एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, है ना। तो ड्राई रन करने के लिए आ, तो अपने लोग कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। हमारा जो इनिशियल स्ट्रिंग था वो था str इज इक्वल टू प्रिंस करके था ऐसे। तो जब हम लोग ये फोर लूप्स रन कर रहे हैं, फोर लूप, तो क्या हो रहा है, अ, इस स्ट्रिंग को थोड़ा ऐसे सही से दिखने के लिए हमने वेक्टर टाइप में स्टोर करा लिया है, बट वो है स्ट्रिंग ही। ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या हो रहा है, ये जो फोर लूप है, ये फोर लूप जो रन हो रहा है, तो i इज इक्वल टू 0 से चल रहा है और लेस देन साइज तक जा रहा है। मीन्स ये इसका साइज तो वैसे 6 है, तो लेस देन साइज मीन्स फिफ्थ तक ये लूप रन कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक एक करके i इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, इस वाले कैरेक्टर को एक स्टैक में पहले p को पुश कर ले रहा है, देन i क्या हो रहा है, i प्लस प्लस हो जा रहा है, i इज इक्वल टू 0 से 1 हो जा रहा है। देन फिर क्या हो रहा है, 1 वाला कैरेक्टर जो भी है r को यहाँ से उठा के इस स्टैक में पुश कर दे रहा है। देन i इज इक्वल टू 1 से 2 हो जा रहा है, फिर इस i को यहाँ से उठा के यहाँ पे स्टैक में पुश कर दे रहे हैं। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि i इज इक्वल टू 3 होगा और यहाँ पे n स्टोर हो जाएगा, i इज इक्वल टू 4 यहाँ पे c स्टोर हो जाएगा, i इज इक्वल टू 5 पे जाके e स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, अपना स्टैक में जो भी है रिवर्स ऑर्डर में अपना स्ट्रिंग स्टोर हो गया। अब क्या, एक वाइल लूप जो चल रहा है, वाइल लूप चल रहा है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ये स्टैक है अभी तो फुल हो चुका है,
अब इस स्टैक को जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करते हैं, इसका टॉप वाला एलिमेंट को उठाते हैं, टॉप वाले एलिमेंट को उठाते हैं ई यहाँ पे, और क्या करते हैं, एक पहले तो एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जो कि इसका नाम रख देते हैं आंसर, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। और फिर क्या करना है, इस वाले टॉप वाले एलिमेंट को उठाना है और इस स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करा देना है। तो आंसर प्लस क्या हो जाएगा, ई कॉन्केटिनेट हो रहा होगा। तो आंसर अभी तो एम्प्टी था, तो पहला बार में क्या होगा, केवल ई इस स्ट्रिंग में आंसर में स्टोर हो जाएगा। देन ई को पॉप करा देना है, एक इसको पॉप करा देना है, तो ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगा। देन वैसे ही फिर क्या करना है, सी को यहाँ से उठाना है और फिर इस आंसर में कॉन्केटिनेट करा देना है। तो अब आंसर प्लस सी जब यहाँ पे कॉन्केटिनेट होगा तो ई पहले से था और सी फिर ऐड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये सी भी इस स्टैक से हट जाएगा, पॉप हो जाएगा। देन फिर वैसे ही क्या होगा, एन एन यहाँ से पहले कॉन्केटिनेट होगा, आंसर प्लस एन। तो अभी स्ट्रिंग अपना कैसा हो जाएगा, ई सी और एन, और फिर यहाँ से स्टैक से पॉप हो जाएगा। वैसे ही फिर आई होगा, तो यहाँ पे आई आ रहा होगा और ये आई यहाँ से स्टैक से पॉप हो जाएगा। फिर आर होगा और आर स्टैक से पॉप हो जाएगा। फिर पी कॉन्केटिनेट होगा, देन पी भी यहाँ से स्टैक से पॉप हो जाएगा। तो अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो ये वाइल लूप जो है स्टॉप हो जाएगा, और जो भी आंसर स्टोर हुआ, ये वाला आंसर फाइनल आंसर, ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा कोड का ड्राई रन था। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।